समझदारी स्थिर है, ये बात समझ में नहीं आया। समझदारी के आधार पर न्याय को जांचा जाता है। तब जो है ना न्यायाधीश जो है ना समझदार होने की आवश्यकता बनता है। पहली आवश्यकता। अभी तो हर लफंगे न्यायाधीश है, हर आदिवासी न्यायाधीश होता आ रहा है ना भाई। सब दारू पिया न्यायाधीश बन के बैठा है। उनकी सीटें रिजर्व। और वकीलों में भी आपने देखा कई लोग जो है ना दारू पी करके वकीली करते हैं। अब इसको क्या करोगे बताओ, किस आधार पर जांचा जाए? वो तो आपने स्पष्ट कर दिया, न्याय को जांचने का कोई आधार नहीं रहा। प्रक्रिया तो होना दरकिनार रह गया। इसीलिए न्याय तो न्यायालय कहलाता है, न्याय नहीं है। बस ये आपने कह चुके हैं। उसी प्रकार उसका कारण कहां से गया? मानव कहलाता है, मानवत्व नहीं है। क्या हो गया? जी बाबा, मानव कहलाता है आदमी जात, तो चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, विज्ञानी हो, मानव कहलाता है, मानवत्व नहीं है। मानवत्व के बिना अज्ञानी भी हो गए, विज्ञानी भी हो गया, ज्ञानी भी हो गए। चलो चलो भाई, हाथ धोए करो, पानी डालकर। ऐसा बना हुआ है ढांचा खाचा, ही ऐसा बना। हमारा व्यू ठीक है जी बाबा, बिल्कुल सही है ना। कुल मिलाकर के यहाँ आ गए अपन, उसके समाधान कैसा किया जाए तो मानवत्व जो है ना मानव को अवेलेबल हो जाए। इतना ही है। इतना ही तो कुल मिलाकर के मतलब है। मानवत्व कैसा उपलब्ध होगा? सहअस्तित्व को समझने से, जीवन को समझने से और मानवतापूर्ण आचरण को समझने से, उसको प्रमाणित करने से मानवत्व होता है। इतनी तो बात। ऐसा चुटकी पकड़े, ज्ञान की स्थिरता समझ में आता है और प्रक्रिया स्वरूप सब पूरा हो पाता है। ज्ञान यदि स्थिर नहीं तो फिर प्रक्रिया कैसा स्थिर होगा? कभी नहीं स्थिर। बिल्कुल यही बात। एक को तो स्थिर होना पड़ेगा। तो इसीलिए समझदारी स्थिर होना बहुत जरूरी है। उसको जो है ना 3 एंगल से उसको बांध दिया है, 3 एंगल से उसको फीड कर दिया। ज्ञान विवेक विज्ञान, ज्ञान विवेक विज्ञान। तो इसको इस ढंग से अपन पहुंच गए। पहले ज्ञान को बताया 3 भाग में, विवेक को 3 भाग में बताया, विज्ञान को 3 भाग में बताया। 3 तिरकोट 9 कॉलम में, 9 भाग में पूरा का पूरा समझदारी हुई। ये समझदारी के आधार पर हम ईमानदारी को बरतते हैं, सोच विचार करते हैं, योजना बनाते हैं। यहाँ तक ईमानदारी, कार्य योजना के साथ फल परिणाम होता है भागीदारी के सहित। वो ज्ञान के अनुरूप हो गया। समाधान के अलावा दूसरा कुछ होता है। फार्मूला हो गया कि नहीं हुआ? फार्मूला। विधान इतने ही है। ये विधान पूरा होता है तो ठीक है, विधान नहीं पूरा होता है तो अन्याय है। समझदारी के बाद ईमानदारी, ईमानदारी के बाद जिम्मेदारी, इतने में ही सिमटा है। ज्ञान रहे, ज्ञान के अनुरूप हमारा फल परिणाम होना। कार्य करो चाहे व्यवहार करो, कुछ भी करो, ज्ञान के अनुरूप होना। ठीक। उसमें जो ज्ञान के बारे में क्या कहा? मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभूमि के लिए संघर्ष करो।
बाबा, विज्ञान में निर्णयवादी ज्ञान क्या होता है? क्या चीज? विज्ञान में निर्णयवादी ज्ञान क्या होता है? जो विज्ञान का निर्णयवादी ज्ञान भी इस बार बताया है, मानव लक्ष्य, जीवन मूल्य के लिए दिशा निर्धारित करना, इसके लिए निर्णय। निर्णयवादी ज्ञान वही, कालवादी ज्ञान क्रिया की अवधि, क्रियावादी ज्ञान कायिक वाचिक मानसिक कृतकार्यता अनुमोदित। क्या बात है, 9 प्रकार से हम क्रिया करते हैं, एक क्रियावादी ज्ञान मानव का। उसी प्रकार जीवों का वंश के अनुसार कार्य क्रिया करते हैं, क्रियावादी ज्ञान। सभी इसमें हरियाली बीजानुषंगी कार्य करते हैं, क्रियावादी ज्ञान। ठीक है ना? संपूर्ण पदार्थ संसार परिणाम के अनुसार काम कर रहे हैं, वो क्रियावादी ज्ञान। इतने तो बात। कालवादी क्रिया की अवधि बराबर काल, इस ढंग से एक्सप्लेन हुआ है। इसमें क्या छेद करने की जगह है आप पता, इसमें क्या अंगुली रखने की जगह है? चाहे एक आदमी हो, संसार के 7 करोड़ आदमी दिमाग लगा के देखें, इसमें छेद तो करें। छेद नहीं कर सकते तो रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो स्वीकारने की मजबूरी। आज नहीं करेंगे, रंगरली करेंगे, कल करेंगे, क्या तकलीफ है? ठीक है, पूरा हो गया, आजाद हो गए ना, किसी के ऊपर मजबूरी तो एक भी नहीं। खत्म। ये बढ़िया हो गया ना सेटअप। माने जो पूरे के पूरा जीवन मूल्य को संपादित करे, जीवन मूल्य कैसा सफल होता है उसका दिशा निर्धारित करना, मानव लक्ष्य कैसा पूरा होता है उसका दिशा निर्धारित करना, यही बात है प्रक्रिया। प्रक्रिया को निर्धारित करना विज्ञान का काम। प्रक्रिया को निर्धारित करना विज्ञान का काम। प्रक्रिया के स्वरूप में सभी पूरे में चारों अवस्था में प्रक्रिया है, उसको निर्धारित करना प्रयोजन के आधार पर। मैं समझता हूं इसमें कोई किसी को तकलीफ तो नहीं है, क्या? नहीं, तकलीफ हो सकता है? नहीं बाबा, कोई क्वेश्चन बन सकता है? विवेक को करे, विवेक जो है वो प्रयोजन को निर्धारित, वो तो पहले से कह दिया है, समाधान के लिए ये करना है। समाधान जरूरत नहीं तो ना करो, ऐसा उसका उत्तर है। समाधान नहीं चाहते तो ना करो भाई, कौन मजबूर? आपको कौन मजबूर? तो कोई करता नहीं। ये मान्यता है, हर मनुष्य समाधान चाहता है, समस्या नहीं चाहता। उसके बारे में नेक्स्ट लाइन में लिखा, समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। जिसको वरना है उसी को वरो। जी बाबा, क्या बात, आलीशान बात है बाबा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। 700 करोड़ आदमी मिलके भी इसको रिजेक्ट तो नहीं कर पाता, फॉलो भरे ना करे। ये तो बात सही है, यहां तक तो अपन पहुंच गए हैं। रिजेक्ट करना बनता नहीं, विरोध करना बनता नहीं, विद्रोह करना बनता नहीं। कितना मजबूर, कितने बात की जवाब है ये सोच लो। इसके साथ विद्रोह करे ऐसा बनता है, उसका आधार नहीं बनता विद्रोह का। समझदारी के साथ क्या विद्रोह करेगा भाई? सारा विद्रोह ज्यादा मट्टी पत्थर के लिए है। समझदारी के साथ क्या? सारा विद्रोह तो उसी के साथ जुड़ा है। माटी पत्थर से अलग हो गए कि नहीं हुए? पूरा नहीं हुआ, पूरा का पूरा मिट्टी पत्थर से अलग है। अलग।
ये सारा चैतन्य के अर्थ में। तो ज्ञान जो है जीवन तृप्ति के अर्थ में है, विवेक जो है मानव प्रयोजन के अर्थ में है, और विज्ञान जो है प्रक्रिया के अर्थ में। ठीक ठीक। इसको अच्छी तरह से क्रियान्वयन करना अपना समझदारी है, पारंगत होने का फल है। इसको क्रियान्वयन करना पारंगत होने का फल है। तो क्रियान्वयन होना पारंगत होने का फल है। आचरण में आचरण आचरण के साथ फिर मिट्टी पत्थर जुड़ता है। आचरण के साथ जो है ना बाकी दो भाग पूरा होता है। आचरण के साथ तो सहस्तित्व प्रमाणित होना है, जीवन ज्ञान प्रमाणित होना है। जीवन ज्ञान में ही ये पूरे के पूरा प्रमाण है। सहस्तित्व भी प्रमाण है और जीवन ज्ञान के आधार पर भी मानवतापूर्ण आचरण का भी प्रमाण है। जीवन नहीं तो कोई आचरण भी नहीं करेगा, ना सहस्तित्व को प्रमाणित करना तो होगा ही। जीवन के अभाव में ये दोनों कार्यक्रम नहीं हो सकते। ये अपने को हाईलाइट करने की बात है। जीवन जो है ना सदा सदा समझदार होने के पक्ष में है, न्याय के पक्ष में। यहां से अपन चलते हैं। क्यों? हर व्यक्ति न्याय चाहता है। हर बच्चा चाहता है, हर बड़े बूढ़े सब चाहते हैं। उसके बाद क्या बात? न्याय स्पष्ट हुआ नहीं हो गए तो किसको नहीं चाहिए, हो गया तो किसको नहीं चाहिए, बस इतने। दस बज गए फलन है जी। 10:30 11 के बीच में आपको जाना। दादा भाई को जैसा होगा वही तो उसको ऊपर भेजा है। क्या हुआ दादा भाई आए क्या नहीं देखो।